10 तारीख को हुए छात्र आंदोलन में घायल छात्रों से मिलने के लिए आज मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक हिजरी और विधायक जो है सो विल्सन कोनगाड़ी जो है सो मिलने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया था जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे को लेकर, उसको लेकर जो है सो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्रों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र जो सरकार जो है सो उनके लगभग 95 से 98% मांगों को मान लिए। सीबीआई जांच की मांग और जेएसएससी सीजीएल की मांग को लेकर सरकार और छात्रों के बीच अनुबंध बनी हुई है। सरकार चाहती है कि छात्र बातों को समझे कि वो टेक्निकल प्रॉब्लम है और टेक्निकल प्रॉब्लम में छात्र को समझना होगा कि वो सरकार के हाथों में नहीं है। लेकिन सरकार तभी प्रयास कर रही कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और इसी को लेकर जो है तो छात्रों से साथ जो है सो मंत्री ने और विधायकों ने बात की। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो कल कुछ छात्राओं के साथ मोबाइल में बात हुई थी और उस कॉन्वर्सेशन के बाद काफ़ी मैं भी एक तरीके से कह सकते हैं डिस्टर्ब्ड थे हम, और आज इसीलिए हम सदर अस्पताल पहुंचे हैं उन सभी स्टूडेंट्स से मिलने के लिए जो अनशन में थे और जिनकी स्वास्थ्य बिगड़ी है। और अभी तक लगभग 4-5 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। एक कॉमन चीज़ जो निकल के आ रही हैं सब लोगों के यहाँ से वो ये है, और ये बहुत चौंकाने वाली बात भी है, जो स्टूडेंट्स की डेलीगेशन थी उसमें से ये इनमें से एक भी छात्र छात्राएं इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, हम समझते हैं कि कई सारे गुटों में बैठ के छात्राएं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर रिप्रेजेंटेशन तो सभी गुट से होना चाहिए था। तो ये इतना महत्वपूर्ण गुट कैसे छूट गया, जबकि इन लोगों के पास रखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। केवल रिफॉर्मल नहीं, इनको कई सारी चीज़ों की ऐसी ऐसी जानकारी है जो सरकार तक बात पहुंचना चाहिए था। मैं मीडिया में उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस में और गुप्त तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को हमारे पास रखा है, मगर निश्चित रूप से मैं सरकार के पास इन तमाम चीज़ों को लेके जाऊंगी और मैं आश्वस्त करती हूं कि हम लोग जल्द ही इसमें कुछ समाधान भी निकालने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सरकार के लिए इन छात्राओं का स्वास्थ्य। और 9 दिन से ये अनशन में बैठे हुए हैं, उसमें से कुछ महिलाएं भी हैं। 9 दिन तक अनशन में बैठना कोई आसान चीज़ नहीं होता है। कई सारी चीज़ें हमें चिंता जाहिर कर रही है हमारी, इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पे एक विराम लगे और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए और लीगल कंसल्टेशन करते हुए हम लोग कुछ बीच के रास्ते में पहुंचने का काम करेंगे। कन्विंस कराने का प्रयास हुआ कि आप लोग अनशन? देखिए, कन्विंस तो हम बहुत किए, एक एक जन को हम किए हैं, मगर सब लोग जो जिस तरह से संविधान को अपने सीने में लगा के बैठे हुए हैं, काफ़ी जिसको कह सकते काफ़ी बहुत डिस्टर्बिंग है ये सब चीज़ें। और बिल्कुल भी ये लोग अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ये चाहते हैं कि इनकी बातें सरकार तक पहुँचे। फिर से मैं कह रही हूँ, चौंकाने वाली ये बात है कि जब इतने गंभीर बच्चे लोग इतने गंभीर चीज़ों को लेकर अनशन में बैठे थे, तो प्रतिनिधि मंडल के नाम में इनकी नाम क्यों नहीं पहुँची, इनके नाम को क्यों रोका गया? ये तो सवाल है, हर कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता। टीम बनी थी, अलग अलग अनशन में बैठे हैं। आज के दिन में कितने लोग टोटल अनशन में बैठे हैं? 8 लोग, 8 लोग टोटल, जो मैंने रिपोर्ट लिया है सब तरफ को अगर मिलाया जाए तो 8 लोग टोटल अनशन में बैठे हैं। इनमें से 8 लोग में से मुझे लगता है केवल देवेंद्र जी से शायद मोबाइल फ़ोन में बात हुई थी, उसके अलावा किसी से भी मोबाइल या कोई भी और माध्यम से बात नहीं हुई है सरकार की। तो जो लोग लिस्ट बना के दे रहे थे कि ये रहेंगे डेलीगेशन में, उनमें इन लोगों का नाम क्यों नहीं था? जब अनशन का पीढ़ा इन लोगों ने उठाया है, 9 दिन से भूखे प्यासे ये बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं सरकार बात करेगी? हम भी ये बात को मानते हैं कि पूरे झारखंड के साथ सभी एक एक छात्राओं के साथ सैकड़ों लोगों के साथ सरकार नहीं बैठ सकती है, मगर जिन लोगों ने 9 दिन तक संविधान को सीना में लगाए रखा है और अनशन में बैठे हुए, उनसे तो बात करना पड़ेगा ना। तो सरकार की भी तो ये दायित्व होती थी। इसीलिए आज मैं पहुंची, इसीलिए सरकार के तरफ से सरकार के निर्देश में यहाँ पे पहुंची हूँ, और अब इनका बात को मैं सामने लेके जाऊंगी। उम्मीद से देख रहे हैं बच्चे, सीजीएल और सीबीआई जांच पे ही मामला अटका है। सीजीएल बहुत पेचीदा मामला है मैडम, कैसे टैकल करिएगा? बहुत महत्वपूर्ण विषयों में इनसे बात हुई है। मैं बिल्कुल भी मीडिया में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ जब तक मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इन बातों को ना रख पाऊँ और मेरे पास कुछ ठोस बयान ना हो। थैंक यू। मुझे सिविल सर्जन कोई इसी तरह का दिक्कत हो मेरा फोन, ठीक है? आप लोगों के लिए सबका फोन खुला है, ठीक है?
मैं ख्याल रखो आंसर का एक तरीका से है, ऐसे नहीं कि मैं बोल दिया तो इसका झारखंडी हो गई सीआईडी में स्वास्थ्य रोग निकलता है, ट्रैक चेंज करोगे तो रिजल्ट ऐसा बदल जाएगा। पुराना मामला को खोदते खोदते फिर 15 साल हो जाएगा, तब तो शादी ब्याह करके बाल बच्चा हो जाएगा। हाँ क्या 90% बात आप लोग को माननी है। और जो भी बात मानने की सरकार तैयार है, टेक्निकल चीज कुछ फंस रहा है उसको समझिए आप लोग।